क्या बताएंगे हमें रीमेक के हवाले से? बड़ी अच्छी फिल्म है, लेकिन हॉरर है। सो बच्चों को ना लेकर आए जो 12 साल से छोटे हों। हमारे यहाँ आपको ना लोग वो वैसे इतना डिसार्ड कर देते हैं, अरे पागल हो, सिर्फ रोमांटिक फिल्म क्यों बना रहे हो, ये इतनी सैड रोमांटिक फिल्म कौन देखेगा। अगर मैं ये सोच लूं कि नहीं, नर्वस नहीं होना है, तो यानी कोई भी एक्टर बोले वो फजूल की बात होती है, नर्वस हो जान निकली हुई होती है। क्योंकि जिन्होंने देखा है उनको पता चला कि अच्छा, अगर हिना अफरीदी है हम्म, तो वो उसमें अगर 20-22 साल की दिखाई है तो ये मेंटली 10 साल का है। तो वो बोलने दें, वो 2-3% लोग हैं, उनकी घर में कोई नहीं सुनता, आप लोग क्यों सुन रहे हैं। अमीन इकबाल साहब ने बताया कि जब आपके पास ये किरदार आया, क्लीन शेव नहीं करना चाह हाँ, रहे थे आप, क्यों? आदत नहीं रही है ना अजीब नंगा मुंह लेके घूमने की। अपने लोगों को मुझे नहीं लगता कि इस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहिए। फवाद का या हानिया का, तो क्यों बेचारों के पीछे पड़ गए यार। आपको पता है जिस तरह लोग आजकल इश्ताल में आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई उसको कोई नुकसान पहुंचा दे। लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? आपकी अपनी फ्रेटर्निटी की नादिया खान ने बहुत तनकीद की। नादिया खान ने नादिया तो को मैंने पर्सनली भी डंडा बोला, लेकर वो खड़ी नहीं है सबके सर मैंने पे। पर्सनली भी नादिया को बोला, नादिया मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, मैंने उसको पर्सनली भी बोला, मैंने कहा नहीं करना चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं फैसल कुरैशी और इनकी फिल्म आ रही है दीमक। क्या बताएंगे हमें दीमक के हवाले से? आ, मतलब एक अच्छी मजे की हॉरर फिल्म है और फैमिली फिल्म है। अच्छा। लोग बड़े आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के, आराम से इन सेंस कि कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट नहीं है कि आप अपनी बहन या बेटी के साथ बैठे हैं तो आप कहें कि ये कोई ऑकवर्ड मोमेंट आ गया, मैं क्यों आया हूँ फिल्म देखने। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी अच्छी फिल्म है, लेकिन हॉरर है। सो बच्चों को ना लेकर आए जो 12 साल से छोटे हों। अच्छा, बच्चों को ना लेकर हाँ, आए। जो 12 साल से छोटे हों। मैं ये बात एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते कह रहा हूँ। बाकी फिल्म देखें, एंजॉय करें, अच्छा सोशल मैसेज भी है। अच्छा, ठीक है। और हॉरर फिल्म भी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा हॉरर फिल्म की क्यों की? सब यही सवाल कर रहे हैं मुझसे। एक्चुअली मुझे कुछ डिफरेंट करना था, अच्छा, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि कुछ डिफरेंट करूं। पहले जब मैं अपनी एक फिल्म बनाना चाह रहा था तो मेरी उस वक्त भी यही कोशिश थी कि मैं कोई डिफरेंट स्क्रिप्ट करूं। ठीक है। इत्तेफाक से वो बन नहीं पाई, तो फिर थोड़ा डिसाइड हुआ था अच्छा, डिसाइड हो कि यार वही रन ऑफ द मिल वाला ही काम करना पड़ता है। बिकॉज आप जानती हैं हमारे यहाँ आपको ना लोग मतलब जिस तरह की बातें करते हैं तो वो आपको वैसे इतना डिसार्ड कर देते हैं, अरे पागल हो, सिर्फ रोमांटिक फिल्म क्यों बना रहे हो, ये इतनी सैड रोमांटिक फिल्म कौन देखेगा। अच्छा। तो जरा हम डिसार्ड हुए थे, लेकिन लकीली बस वो राफे केम अप टू मी के फैसल भाई ये एक स्क्रिप्ट है, ये आप पढ़ें। और फिर मैंने पढ़ा, फिर राइटर के बारे में जब पता चला तो ऑब्वियसली। आपके करियर को अगर हम देखें तो ये अलग सा तजुर्बा है। नर्वस है? नर्वस तो देखिए, मेरा तो कोई नया सीरियल शुरू हो रहा होता है मैं तब भी नर्वस होता हूँ। ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। वो नर्वसनेस मेरी रहती है, क्योंकि अगर मैं ये सोच लूं कि नहीं, नर्वस नहीं होना है, तो यानी कोई भी एक्टर बोले वो फजूल की बात होती है, जान निकली हुई होती है कि पता नहीं पब्लिक को कौन सी बात बुरी लग जाए, क्रिटिक्स को कौन सी ऐसी चीज है जो ना समझ आए और पब्लिक फिल्म ना देखने आए तो क्या होगा। मेहनत की होती है, और इस वक्त हम बार बार सबको यही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सिनेमा को एक्चुअली पाकिस्तानी लोगों की जरूरत है। हम इंटरनेशनली जाना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अच्छी फिल्म बना सकता है अगर पब्लिक की सपोर्ट हो तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फैसल ये बताइएगा कि आपका ड्रामा चल रहा है आजकल राजा रानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक है। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया देखें तो तरह तरह की लोगों की ओपिनियन होती है, तनकीद भी की गई। तो क्या कहेंगे वो तनकीद जो हुई है स्पेशली आप पर, और ये भी कहा गया कि हिना अफरीदी बहुत छोटी एज की हैं, फैसल के साथ उसको हीरोइन बना दिया या फैसल के साथ दे दिया। क्या इस तनकीद को किस तरह से लिया आपने? असल में बगैर देखे जब आप बात करते हैं तो आपको पता नहीं होता, आप हवा में सिर्फ फायर कर रहे होते हैं। और ये जो इस तरह की जो भी तनकीद है वो तारीफ के मुकाबले में मेरे ख्याल से 3% भी नहीं है। ठीक है। मैं अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद से वापस आया, मॉल जाना होता है, अभी आज लाहौर आया हूँ। ठीक है। सो कॉन्स्टेंटली जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है। जो सामने लोग मिल रहे हैं, जिस तरह उनका प्यार आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने देखा है उनको पता चला कि अच्छा, अगर हिना अफरीदी है
तो वो उसमें अगर 20-22 साल की दिखाई है तो ये मेंटली 10 साल का है, ठीक है। ठीक है ना, या 8 साल का है, तो ये उससे भी छोटा है। फिजिकली वो कितना बड़ा है वो एक अलग बात है। अलग बात। तो वो कहानी का रीजन है, ऑब्वियसली डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पागल तो है नहीं। पाकिस्तान में हम ड्रामा बना रहे हैं, फिल्म में तो चले फिर भी थोड़ा बहुत मार्जिन होता है ना, कि 60 साल का हीरो जो है वो अगर किसी 25 साल की लड़की के साथ आ जाए तो चले, फिल्म है उसका। ड्रामा एक अलग बिल्कुल मीडियम है, तो कोई ना कोई आपको बड़ी पक्की रीजनिंग करनी पड़ती है। तो रीजनिंग बहुत पक्की है, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा अरे हाँ यार अच्छा ये तो ये कहानी है। तो अब वो बेचारे कई लोग ढीठ हो जाते हैं कि हमने तो ये बोल दिया था अब क्या करें, अब वो उसी पे पक्के हो गए। तो वो बोलने दें, वो 2-3% लोग हैं, उनकी घर में कोई नहीं सुनता, आप लोग क्यों सुन रहे हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे अमीन इकबाल साहब ने बताया कि जब आपके पास ये किरदार आया, क्लीन शेव नहीं करना चाह रहे थे आप, क्यों? आदत नहीं रही है ना अजीब नंगा मुंह लेके घूमने की। तो नंगा मुंह। तो वो अब मैं या तो इतनी मिनिमम रखता हूँ या इससे बड़ी दाढ़ी रखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है खुद भी। लेकिन अमीन ने कहा नहीं आपको शेव करनी है। मैंने कहा शेव क्यों करनी होगी यार, वो मतलब यू नो लाइक क्या मतलब, कहते नहीं वो अगर बच्चों में खेलेगा तो वैसे ही, एक तो वो बड़ा है और वो अपने बाप से पूछता है कि मैं इतना बड़ा क्यों हूँ, तो बाप कहता है सुपर हीरो है, तो कहता है मेरी दाढ़ी क्यों है, तो वो इस तरह के सवाल कर सकता है। ठीक है। तो कहते हैं वो इस वजह से वो बाप करवाता है, और माँ बाप का बस चले तो वो तो आपको पता है बच्चे को वैसे ही चौपड़ के बाल बना के भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि रिसेंटली जो भी इंडिया और पाकिस्तान का मामला हुआ, उस दौरान हमारे कुछ फनकारों पर बहुत ज्यादा तनकीद हुई, लेकिन ये आप उसमें आपका नाम नहीं था, क्योंकि मैं तो बोल रहा था पाकिस्तान के लिए। तो जिन फनकारों पर तनकीद हुई उसको कितना जायज समझते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि इतनी तनकीद नहीं भी होनी चाहिए थी, फैसले में क्या कहते हैं? सच बताऊं, बिल्कुल सच बताएं। देखिए कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, किसी की टाइमिंग ऑफ हो गई कुछ बोलने की, लेकिन अपने लोगों को मुझे नहीं लगता कि इस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहिए। जब हम यूनिटी की बात कर रहे हैं तो मैं क्यों एक्सपेक्ट करूं कि कोई बोले, हम अपना अपना काम करें। मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है? अच्छा ठीक है, अगर मैं नाम भी लेता हूँ फवाद का या हानिया का, तो क्यों बेचारों के पीछे पड़ गए यार, उनको इस तरह से सेंटर करके उनके बारे में इस तरह से बात करना, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि ठीक है फवाद ने एक ट्वीट कर दी, ठीक है, उन्होंने पहले ना कभी ट्वीट किया है ना उसके बाद कभी किया है भी नहीं। एक आदमी ने 5-6 महीने लगा के एक फिल्म में काम किया है, वो बिल्कुल एक उस फोकस में है वो आदमी, तो वो अपनी फिल्म को बचाने की कोशिश कर रहा था। बाद में जो कुछ हुआ है उसके बाद फवाद ने भी लिखा है, हानिया ने भी लिखा है, मायरा तो पहले दिन से पाकिस्तान के फेवर में बात कर रही थी। मायरा इज वोकल अबाउट यू नो सर्टेन थिंग्स, बट फवाद तो नॉर्मली भी नहीं बोलते, हाँ मामले में नहीं बोलते। तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि वो ठीक है, उसने अपनी एक फिल्म बचाने के लिए उसने अगर एक बात कर दी, उसको बाद में रियलाइज हुआ होगा कि नहीं ये मैंने गलत शायद लिखा है, और उसको बाद में रियलाइज हुआ होगा। लेकिन आप इस तरह से, आपको पता है जिस तरह लोग आजकल इश्ताल में आ जाते हैं, खुदा ना खास्ता कोई उसको कोई नुकसान पहुंचा दे, कोई कुछ कर दे। आपको याद होगा इसी तरह से किसी ने इश्ताल दिलवाया था और लोगों ने जुनैद भाई पे हमला कर दिया था। तो क्या लोग ये चाहते हैं कि इस तरह से लोगों पे हमला हो? लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? आपकी अपनी फ्रेटर्निटी की नादिया खान ने बहुत तनकीद की। नादिया को मैंने पर्सनली भी बोला, मैंने पर्सनली भी नादिया को बोला, नादिया मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है, मैंने उसको पर्सनली भी बोला, मैंने कहा नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है ना। सो आई थिंक नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि जी स्क्रीन पर जो हीरो आ रहा है, अगर उसने 10 साल काम कर लिया है तो उसके बाद अगर वो हीरो आ रहा है तनकीद की जाती है, 15 साल काम कर लिया हीरो आ रहा है तनकीद की जाती है। जो रुझान है उसके हवाले से क्या कहेंगे? तनकीद बराए तनकीद चलती रहती है, कैरेक्टर देखना चाहिए, और हम जिस जॉनरा में हैं उसमें हीरो नहीं है, वो एक कहानी है, उस कहानी में मैं हूँ और एक कहानी कोई सुना रहा है। हीरो एक अलग चीज होती है, इस फिल्म में हीरो नहीं है, तो कैरेक्टर, अब क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कैरेक्टर बेस्ड फिल्में बनना शुरू हो रही है, ये कैरेक्टर है तो इसकी ये कहानी है।
वरना आजकल दुनिया भर में जिस तरह के लोग मेन लीड पर हैं, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के बड़े इकोनॉमिकल से लोगों को उठा के आप इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स करवाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो वेरी थैंकफुल टू दोज फिल्म मेकर्स जिन्होंने ये एक ट्रेंड खत्म किया है कि नहीं, हीरो एक 6 फुट गोरा चिट्टा बॉडी वाला ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, फिल्में चल क्यों नहीं रही? अच्छी फिल्म बनेगी, चले, अच्छी लोग आ फिल्म की जाएंगे। डेफिनेशन क्या है? जो पब्लिक को पैसा वसूल करे, जिस चीज का वादा करें वो पूरा करें। पूरा करें। जाते जाते आप क्या कहेंगे दिमाग के हवाले से? एक दफा ट्राई जरूर दीजिएगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच। यू।